इस बीच में कल चुनाव तो जरूर होगा, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अभी भी पिछले चुनाव से लेकर अभी तक वो मुद्दे चलते आ रहे हैं। इन्हीं में से मुद्दा है 10,323 त्रिपुरा के स्कूल टीचर्स का, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का, जिनकी भर्ती जो है वो 10 साल पहले हुई थी। 2017 में इसके खिलाफ पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई कि कुछ गड़बड़ियां हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गड़बड़ियां हैं, अनियमितता हैं, इसको नल एंड वॉइड कर दिया जाए। उसके बाद 2017 के बाद 10,323 टीचर्स को नौकरी से निकाल दिया गया। कई ऐसे टीचर्स जिनको नौकरी से निकाले जाने का अभी तक टर्मिनेशन लेटर भी नहीं दिया गया है, सैलरी बंद कर दी गई है और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। लेकिन 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जब लेफ्ट पार्टीज को हराना था, तब उन्होंने इनसे वादा किया था कि इन सब के लिए समाधान निकाला जाएगा। 5 साल बाद समाधान से बहुत दूर हैं ये टीचर्स, और बहुत परेशानी और गुस्से से भरे हुए इनकी ये समस्या है। में चुनाव है, एक बार फिर से लोगों को अपनी सरकार तय करनी है, चुननी है। चुनावों में कई मुद्दे होते हैं। एक मुद्दा जिस पे आज मैं बात करना चाहता हूं, वो मुद्दा है, वो शायद आपको बताएगा कि कैसे चुनावों में वादे जो होते हैं वो अक्सर भुला दिए जाते हैं। क्योंकि ये कुछ जो लोग मेरे साथ बैठे हैं, ये टीचर्स हैं, और कई साल तक, 10 साल 15 साल इन लोगों ने सरकार में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है 2017 का, जो कहता है कि जो जिस तरीके से लोगों को नौकरियां मिली थी वो ठीक नहीं था, उस प्रोसेस पे सवाल उठाए जाते हैं, उन्हें नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। उसके बाद 10,400 के आसपास लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। पिछले कई सालों से, किसी को 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही हैं। 2018 में बीजेपी ने यहाँ पे इन्हें वादा किया था कि सत्ता में आते ही आप सबका समाधान निकाला जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा का एक वीडियो है, बड़ा वायरल हो रहा है आजकल, है आपके पास वो वीडियो? वीडियो भी आपको वो सुनवाते हैं। वो बड़ा वायरल आजकल हो रहा है, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम ये नहीं कर पाए तो 2023 के चुनाव में इसको घुमा घुमा के सबको दिखाना। तो ये वो है हेमंत बिस्वा शर्मा साहब का बयान। ये 10,333 शिक्षक को हम लोग न्याय देगा, साथ में बाकी युवक को भी नौकरी न्याय दूंगा, और सर्व शिक्षा अभियान RMS का टीचर्स को भी न्याय मिलेगा। और फिक्स में जो लोग है, आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर बाद में सालाना घुमा घुमा के सालाना अगर हम लोग नहीं करेगा तो ऐसा माहौल कर दीजिए कि 19 का इलेक्शन में हम लोग आ ही नहीं पाता हूं यहाँ, ऐसा माहौल कर दीजिए। अब इन्हीं भरोसों के नाम पर इन्होंने पिछली बार वो सरकार चुनी थी, और अब हताशा से उस सरकार की ओर देख रहे हैं जिसने 5 साल से इनके लिए कोई समाधान नहीं निकाला है। मैम, आप कितने साल से पढ़ा रहे थे? इससे पहले क्या पढ़ाते थे आप और कहाँ पढ़ाते थे? हाँ, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स थी, पियाली चौधरी। मैं तो स्कूल पे, मेरा सब्जेक्ट था एजुकेशन, मैं 11-12 स्पेशली पढ़ाती थी, और कभी कभार छोटी मोटी जो बाकी क्लासेस होते थे उसमें भी क्लास किया करते थे हम। 10 ईयर्स से ये जॉब में थे हम। कितना सैलरी आप लोगों को मिलता था और अब कितने महीने से सैलरी नहीं मिला है? एक्चुअली ये जो हम लोगों का जब मिला था तब 5 इयर्स हम लोगों ने फिक्स सैलरी था हम लोगों का। 5 इयर्स के बाद रेगुलर हमको सैलरी मिल रहे थे, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हमने लास्ट ड्रॉ किए थे 35,000 समथिंग, 800 समथिंग, ऐसे कुछ सैलरी हमको मिलते थे। कब से आपको सैलरी नहीं मिला? जो ये गवर्नमेंट जो अभी है, वो लोगों ने तो हमको प्रॉमिस किया था कि आने के बाद हम लोगों के लिए कोई सोल्यूशन करेंगे। थोड़े दिन पहले फिर जब इलेक्शन आया, हेमंत बिस्वा शर्मा जी फिर त्रिपुरा में आए, और अभी आप देखिए वो बात भी चैनल पर है, अभी आके बोल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हमको कुछ नहीं मालूम। हम लोग जब नौकरी मिला तो हम लोगों का घर का हालत इतना अच्छा नहीं था, तो अच्छा घर बनाने के लिए हमने बैंक से लोन लिया था कि हम सरकारी कर्मचारी हैं ना, तो बैंक भी लोन दे दिया। अभी लोन का जो EMI है वो तो हम दे नहीं पा रहे हैं लास्ट 3 ईयर से। लोन के लिए बैंक से हमारा ऊपर प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे हम फैमिली रन नहीं कर रहे हैं, खाने का जुगाड़ नहीं कर रहे हैं, बैंक से प्रेशर आ रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रहा है। ये जो सिचुएशन है, इसी कारण 152 पीपल का डेथ हो गया। ये आपको बताता है कि कैसे एक नौकरी अगर चली जाए तो कैसे पूरा आपका सिर्फ असर आपके जो ऊपर नहीं पड़ता, पूरा परिवार चरमरा जाता है, पूरी व्यवस्था खराब हो जाती है, और उसका असर
सिर्फ इनके ऊपर नहीं, जैसे इनको नौकरी मिली थी तो इनके पहले परिवार जो था उस परिवार में ये लोग बेहतर कर पाए थे। अब नौकरी नहीं रहने से ना सिर्फ इनके ऊपर असर हो रहा है बल्कि इनके खुद के बच्चों के फ्यूचर के ऊपर असर हो रहा है और परिवार के आसपास, क्योंकि जिन लोगों की मदद से अभी अपना खर्चा चला रहे हैं उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है, उनके ऊपर भी बोझ पड़ रहा है। बच्चे का भी ऊपर प्रसार पड़ रहा है। बच्चे अभी सोच लिए ज़्यादा जो बोला है, बच्चा क्लास 7 में होली क्रॉस में पढ़ रहा है, अभी 3 साल से हम लोग वेतन नहीं दे रहे, तो अल्टीमेटली उसको बंगला स्कूल में लाना पड़ता है, तो बच्चे का मतलब क्या है, शिक्षा डिडक्शन हो जाता है। कितना मुश्किल हुआ है आप लोगों के लिए अपना जीवन चलाना, तब सडनली आप नौकरी कर रहे हो बहुत टफ। और नौकरी चला जाए तो कैसे आप लोग अपना, अरे कैसे, अभी आप सोचिए, आप एक हाउस में जॉब कर रहे हैं, अगर आपका जॉब चला जाएगा तो आपका फैमिली बाल बच्चा कैसे चलेगा। हमारा 152 पर्सन एक्सपायर हो गया। 10 to 12 टीचर हैज़ बीन मतलब सुइसाइड किया। अभी सोचिए, कुछ दिन पहले, आज से 3-4 दिन पहले एक टीचर ने हैंगिंग करके सुइसाइड किया, एक टीचर ने रेल का पटरी के नीचे सुइसाइड किया। तो लोगों का जीना हराम कर दिया ना। अभी 36 महीने से कुछ सैलरी नहीं है हम लोग का। 5 साल आंदोलन में सिर्फ 2 बार हम लोग मुलाकात करने के लिए टाइम मिला है, मिल पाए आप लोग? मिल पाया। वो एक बार विप्लव देव से, लास्ट टाइम में डॉक्टर मानिक साहब, और ठीक है हम 2 मास में सॉल्व कर दूंगा। विप्लव देव ने कहा 2 मास में मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं है, हम एक सीएम हो, हम 2 मास में ये तकलीफ 2 महीने में सीख कर देंगे, सीट करते हैं। भूल गए फिर। ये गवर्नमेंट रहेगा तो हमारा कुछ सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि 2018 इलेक्शन के पहले ये जो सरकार है, हम लोगों को प्रतिश्रुति दिया था कि ये सरकार आने के बाद हम लोगों के लिए कुछ सोल्यूशन करेगा। अभी ये जो डबल इंजन सरकार है, हम लोग सोचा था ये दिल्ली में भी है, यह भी रहेगा, तो डबल इंजन सरकार की दौलत में हम लोगों के लिए कुछ सोल्यूशन होगा। 5 years ऑलरेडी गॉन, कुछ नहीं हुआ है। ये सरकार अभी कुछ नहीं किया। पर सरकार बोलती है कि उन लोगों ने सब जो लोगों को नौकरी दिया वो अपने लोगों को नौकरी दिया। आप लोग क्या सीपीआईएम से जुड़े हुए लोग हैं? ऐसा कहाँ वही है? तो। ये जो हमारा जो अभी का मिनिस्टर है शांतना चकमा, उनका जो छोटा भाई है वो भी हमारे साथ में नौकरी करता है ना, तो कहाँ सीपीएम का लोग है? शांतना चकमा तो बीजेपी का मिनिस्टर है ना। सरकार अभी बोल रहा है कि जैसे भाई और जब नौकरी निकलेगा तो जैसे और लोग नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, आप लोग भी आइए, इंटरव्यू दीजिए और फिर नौकरी मिल जाएगा। उम्र हो गया हमारा। देखिए एक सरकार जो 46 उम्र हो गया, गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है 40 तक, ठीक है, हम लोग का 46 या 48 का हो गया, तो कैसे मिलेगा नौकरी? वही है ना। ये छोटा मोटा स्टेट की 152 टीचर डेथ हो गए, इसमें 10 टीचर सुइसाइड क्या हुआ है, ये कम बड़ा मुद्दा है क्या? और हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, त्रिपुरा की जो 10,323 टीचर हर एक सब डिवीजन में है, सभी मिलकर डिसीजन लिया हुआ है। ये जो सरकार है, ये सरकार को हम दोबारा आने नहीं देंगे। ये जो टीचर्स बैठे हुए हैं आज, और भी टीचर्स है हम लोगों का, जो एक टीचर के नाम पे 10-12 करके केसेस लगा दिया हुआ है हम लोगों के पीछे। हम लोग जो इधर नाराबाजी कर रहे हो 51 डेज सिटी सेंटर के सामने, कुछ मतलब ये नहीं है, पुलिस आके सुबह सुबह डंडा लगाया, टीआर गैस लगाया, पानी फेंका और 15 की 16 केस लगाया, नॉन वेलेबल सेक्शन। क्या है, हम लोग तो कुछ लाठी बटा नहीं है, सिर्फ ऐसे एजिटेशन कर रहे हो, हम लोग को डिमांड है, वी वांट जस्टिस। लेकिन ये का होम मिनिस्टर का जो पुलिस है, सुबह सुबह आके टीचर लोगों को लाठी पिटा किया, वाटर वेरन किया, इतना टॉर्चर किया। 1000 के ऊपर टीचर है, इंजर्ड है, सफरिंग कर रहे हैं। तो नौकरी मिलने से पहले हम लोग तो अनमेरिड थे ना, तो नौकरी मिला, हमने शादी किया, हमारे बच्चे हो गए, बच्चे को हमने अच्छा स्कूल में डाल दिया था। अभी 3 साल से जो हमें बिना टर्मिनेशन केस बिना सैलरी के निकाल दिया है, तो हम लोग क्या करें? बच्चे को स्कूल से निकाल दिए, निकाल के गवर्नमेंट किसी स्कूल में डाल दिए हम लोग, तो उसका जो भविष्य है उसको ख़राब कर दिया। एक सरकारी डिसीजन ने मेरे बच्चे का भविष्य ख़राब कर दिया। दूसरी बात, हम अभी खाएं कैसे? खाने के लिए हम लोगों को टीचर जो है ना, वो मछली बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, रिक्शा चला रहा है, ऑटो रिक्शा जिसमें आप लोग घूम रहे हैं शहर में, उसमें बहुत सारे 10,000 टीचर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स है, ग्रेजुएट टीचर्स है। व्हाट दे शुड डू?